नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जब भी आप अपना लहसुन मंडी में लेकर जाते हैं तब वहाँ पर आप देखते हैं कि जब आपके माल की नीलामी होती है या लहसुन को जब व्यापारी खरीदने आते हैं तो वो कुछ कण को हाथ में उठाते हैं और उनको दबा कर भी देखते हैं और उनका वजन देखते हैं। फिर उसकी नीलामी है जो शुरू की जाती है और किसान साथियों, क्वालिटी, वजन और मजबूती के हिसाब से ही कंद की यानी लहसुन की बोली लगती हैं। आपने भी देखा होगा किसान साथियों, कई सारे ढेर ऐसे होते हैं जो काफ़ी चमकदार और वज़नदार होते हैं और ऊँचे भाव पर बिकते हैं। तो आखिर उन किसान भाई ने ऐसा क्या किया है? आखिर उनकी गाँठ में वज़न कैसे ज़्यादा है? क्या कारण है कि उनकी फसल की चमक अच्छी है जिससे कि उन्हें बाज़ार भाव अच्छा मिलता है? किसान साथियों, लहसुन की फसल के बाज़ार भाव यूँ कहें कि इसमें जो पैसा कमाया जाता है न केवल क्वांटिटी पे बल्कि क्वालिटी से भी कमाया जा सकता है। जी हाँ, किसान साथियों, हम बात करें कि यदि आपका माल अच्छा चमकदार, वज़नदार और गुणवत्ता युक्त है तो उसको बाज़ार भाव आपको अच्छा मिलता है। परिणाम स्वरूप यदि आपके थोड़ा-सा प्रोडक्शन कम भी होता है, फिर भी आप अधिक प्रोडक्शन वाले किसान भाई से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से जो उनका माल मंडी में ऊँचा बिकता है। इस विषय में पूरी जानकारी कवर करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार की फसल में बुआई से लेकर जब तक उसकी हार्वेस्टिंग होती है और उसका जो भंडारण का तरीका है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। किसी भी माल को गुणवत्ता युक्त उत्पादन करना और गुणवत्ता युक्त उसका भंडारण रहे या उसमें कहें कि वो स्टोरेज में खराब ना हो। जब भी हम उसे बाज़ार में ले जाते हैं किसान साथियों, तो उसकी चमक-दमक से उसकी जो बोली है, वो हमेशा ऊँची लगती है। और लहसुन की फसल भी एक ऐसी फसल है किसान साथियों, कुछ तो कट्टे में भरी जाती है और कुछ कार्टून में भरी जाती हैं। अब कार्टून का माल किसान साथियों आप देखते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी का तो कितना महँगा बिकता है। 1-1 किलो के पैक करके भी लाते हैं कि उसे माल में है जो बेचा जाता है और उसे खाने वाले खरीदते हैं। यानी कुछ तो ऐसा ख़ास है जिससे कि ऐसी क्वालिटी बनी है। मिट्टी के जलवायु का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन किसान साथियों पोषण और उसकी सही देख-रेख, कब उसे लगाना, किस तरीके से लगाना है, उसमें कौन से न्यूट्रिशन देना है, कब उखाड़ना है, बीमारी पर कंट्रोल कब करना है, चमक और वज़न बढ़ाने के लिए उसमें क्या डालना है, ये काफ़ी सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। आप किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको क्वालिटी पूर्ण उत्पादन लेना है तो बिल्कुल ए टू ज़ेड आपको जानकारी फॉलो करनी पड़ेगी। संभव हो किसान साथियों तो आप जो उसकी कलियाँ हैं, हाथों से करें। साथ ही के साथ-साथियों उसे इस तरीके से लगाएँ कि फसल रोगग्रस्त कम से कम हो, उसे स्प्रे से चाहे वो पानी का हो, कम से कम लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि साथ-साथियों बेड पर यदि हम लहसुन की फसल लगाते हैं, तो वो पीलापन उसमें आपको कम देखने को मिलेगा। आप चाहे क्यारियों से लगाते हो किसान साथियों, तो आपने भी देखा होगा जहाँ पर एक क्यारी से दूसरी क्यारी का भाग होता है, हमारी मालवी भाषा में तो उसे पाली बोलते हैं, कहीं पे डोर बोलते हैं, अलग-अलग। यानी एक मेड़ टाइप बनी होती है 2 क्यारों को डिवाइड करने के लिए। वहाँ पर आप लहसुन की फसल की ग्रोथ देख सकते हैं। वहाँ की फसल कम पीली दिखाई देती है, साथ ही वहाँ पे पौधे होते हैं, वो मोटे होते हैं, उनका कंद का साइज़ भी है वो बड़ा निकलता है। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए किसान साथियों कि वहाँ पर अतिरिक्त जल भराव नहीं होता। पहला, दूसरा किसान साथियों वहाँ पर ज़मीन है वो पोची रहती है यानी मुलायम रहती है। पानी उसके ऊपर होकर नहीं गुजरता जिससे किसान साथियों वो कठोर नहीं होती, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों जड़ें गहरी जाती हैं और पोषक तत्वों को ज़्यादा अपटेक कर पाती है। परिणाम ये होता है कि वहाँ का कंद भी मोटा होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, साथ ही वो पौधे पीले भी कम पड़ते हैं। तो यदि आप अच्छी क्वालिटी का लहसुन लगाना चाहते हैं, तो पानी को बहुत मेंटेन करना होता है इसमें। आप मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप सभी बेड पे लगा लें, आप पानी उसे उतना ही दें जितनी उसे आवश्यकता है। यदि किसान साथियों फसल शुरुआत से ही पीली हो गई और उसका जीवन पूरा पीलापन में हो गया, तो ना तो पौधे की सही ग्रोथ बन पाएगी और न ही किसान साथियों सही तरीके से कंद बन पाएगा और न ही उसमें ऐसी चमक-दमक रहेगी। दूसरा है किसान साथियों कि आप उसे लगाते किस तरह से हैं। ज़्यादा पास-पास लगा देते हैं तो भी क्वालिटी बिगड़ जाती है, लहसुन का कंद छोटा रह जाता है और ज़्यादा दूर-दूर लगाते हैं किसान साथियों तो जो चौड़ी वाली कतियों वाली लहसुन है उसमें और भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि हम खाद तो भरपूर मात्रा में देते हैं और उनको पोषक तत्व
लेने वाले हैं वहाँ पर जो एजेंट हैं वो कहेंगे लहसुन के पौधे कम है, तो जो पौधे हैं वो ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ पर फुटान शुरू हो जाती है, नई पत्ते निकलने लग जाते हैं, या जिसे हम तना फटना, गांठ फटना कहते हैं, और एक प्रकार से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमें एक एवरेज रूप से पौधे लगाने हैं कि हाँ, कि कितने दूरी पे पौधा कम से कम 4 इंच 5 इंच पे, और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 6 इंच दूरी हो, ताकि पौधे की जो गांठ है उसे फैलने का पर्याप्त जगह मिले, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, पौधों में पोषक तत्वों को लेने के लिए कंपटीशन ना हो, जिससे थ्रिप्स का भी जो अटैक है वो कम है और रोग है वो भी कम सक्रिय हो। क्योंकि ज़्यादा घनी फसल में किसान साथी आपने देखा होगा कीड़े या फंगस और भी ज़्यादा लगते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद की। तो किसान साथियों, खाद में अधिकतर किसान भाई डीएपी डाल देते हैं, पोटाश डाल देते हैं। कुछ किसान साथी है जो उसमें जो कैल्शियम भी और सल्फर मैग्नीशियम का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर हर एक पोषक तत्वों का रोल है। यदि आपको क्वालिटी पूर्ण उत्पादन लेना है, ना कि क्वांटिटी पूर्ण, क्वालिटी पूर्ण यानी उसमें चमक हो, वजन हो, स्टोरेज अच्छी हो, पर्दा मजबूत हो, तो उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होना चाहिए। किसान साथी, इसमें से अधिकतर पोषक तत्व हमारी खेत की मिट्टी में होते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसे फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लेते हैं कि दूसरे का अपटेक हमारी फसल नहीं ले पाती है, परिणाम स्वरूप उसके हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इस बार आप गर्मी में अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाएं, ताकि आपको पता चलेगा आपके खेत में कौन से पोषक तत्व हैं और आपको क्या देने की ज़रूरत है, ताकि एक तो आप कोई पोषक तत्व डाल रहे हैं तो दूसरे का प्रभाव कम ना हो, साथ ही यदि पहले से मौजूद है तो उसका अतिरिक्त खर्चे भी ना हो। दो फायदे आपको होंगे। अब बात करें तो किसान साथियों कि पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें, तो किसान साथियों आज बाजार में आप देखते हैं कि अलग अलग फसल के लिए कॉम्बो किट मिलती हैं। जब आप बेसल डोज में उसे डालते हैं, बेसल डोज में बहुत सारे किसान भाई डीएपी डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, एनपीके डालते हैं। लेकिन किसान साथियों, डीएपी, एसएसपी या एनपीके में फास्फोरस होता है, और इसके साथ बहुत सारी खादों को हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें यदि हम डालते हैं तो किसान साथियों हमें दोनों खादों का रिजल्ट है वो नहीं मिलता है, और यही गलती बहुत सारे किसान भाई आज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब तो खेत खराब हो गए, लहसुन की फसल नहीं होगी। लेकिन जब पोषक तत्व ही फसल ले नहीं पा रही, आपने जो डाले हैं, आपकी लागत तो आ गई, फसल को वो मिला नहीं, तो आपका जो किया गया खर्चा है वो बेकार हो जाता है। तो कौन से पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कौन से खाद उपयोग में किए जाते हैं और किन खादों को मिलाना चाहिए, इसके बारे में पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया। लेकिन किसान साथियों, यदि आपके समझ में ना आए कि मैंने खाद दिए और रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका एक और बढ़िया तरीका है कि आप जो मेजर न्यूट्रिएंट है, जैसे कि बात करें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी पूर्ति के लिए खाद डालते हैं। साथ ही कुछ किसान साथी जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको भी अपनी फसल में डालते हैं। लेकिन हमारा ध्यान जिंक, बोरान या मोलिब्डेनम या अन्य जो पोषक तत्व है, कॉपर हो गया, इस प्रकार से किसान साथियों इनकी तरफ कभी नहीं जाता। यदि हम इनकी भी पूर्ति अपनी फसल में करते हैं, तो किसान साथियों यदि हम जमीन के माध्यम से दें तो हमारी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और फिर हम कहते हैं कि बस्ता कुछ नहीं है। कई बार कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत हमारी फसल को ये भी हम समझ नहीं पाते हैं, अलग अलग इनको देना भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो हम इनको यदि स्प्रे के माध्यम से दें, यानी आज बाजार में चिलेटेड फार्मूलेशन के साथ साथियों अनेक कंपनियों के मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं, जिनमें 6 से 7 प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं और चिलेटेड रूप में है, जिससे कि एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जिससे किसान साथियों हम अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो चिलेटेड रूप में होने के किसान साथियों ये फसल को भी तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, और हमें रिजल्ट है वो भी अच्छे देखने को मिलते हैं। दूसरा किसान साथियों, इनसे हमारी लागत भी कम आती है और हमारा पैसा व्यर्थ जाने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि ये ज़मीन में फिक्स नहीं होते। जो भी स्प्रे किया है वो पौधे ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। पानी के साथ लीचिंग होने का कोई खतरा नहीं और लागत कम। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनको स्प्रे के ज़रिए देना फसल के लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है और खेत की मिट्टी के लिए भी फायदेमंद है। तो हमें इन पोषक तत्वों को स्प्रे के ज़रिए देना चाहिए। अब देने के समय की बात करें साथियों, तो सबसे बढ़िया समय है 60 से 90 दिन की अवस्था में। और जब भी किसान साथियों आप जो मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें, तो मैं आपसे कहूँगा कि सिंगल रूप से स्प्रे करेंगे तो आपके जो रिजल्ट है वो आपको दुगने मिलेंगे। आजकल कुछ कंपनियां किसान साथियों इस रूप से इनको बनाती हैं, हालांकि जो किसी भी एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के साथ आप इनको डालते हैं तो
कोई रिएक्शन तो नहीं होता है, लेकिन किसान साथियों मैं कहता हूँ ना कि हमेशा किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट लेना है, आप खाने में किसी चीज़ का स्वाद लेना चाहते हैं तो उसे अकेला खाएँ। मिक्सचर करके खाएँगे किसान साथियों, किसका रिजल्ट मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है, तो वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप यदि इसको स्प्रे का खर्चा लगता है, मालूम है कि स्प्रे का खर्च लगता है, लेकिन रिजल्ट भी किसान साथियों दोगुने हो जाते हैं। तो ऐसे आप मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का 60 से 90 दिन की अवस्था में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। और इनकी जो मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो अलग-अलग कंपनियाँ इनको अलग-अलग रूप में बनाती हैं, तो आप कंपनी के प्रोडक्ट के अनुसार ही उसकी जो मात्रा ले सकते हैं। सामान्यतः 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का इसका डोज़ रहता है। लिक्विड रूप में भी आते हैं किसान साथियों और पाउडर फॉर्मुलेशन में भी आते हैं, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इनको देखने को मिलते हैं। बस यही अलग से कोई चीज़ नहीं है कि आप डालोगे और आपकी फसल है मजबूत और जो क्वालिटीपूर्ण बन जाएगी। आपकी फसल की जो ज़रूरत है, उसी हिसाब से किसान साथियों आपको उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। एक उदाहरण द्वारा मैं समझाऊँ किसान साथियों, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए नमक की मात्रा की आवश्यकता होती है, और नमक में भी सिर्फ आयोडीन की मात्रा कितनी होती है, ज़िंदगी भर 1 चम्मच से भी कम आयोडीन एक इंसान के लिए आवश्यक होता है, लेकिन कितना ज़रूरी है। उसी प्रकार से किसान साथियों हमारी फसलों के लिए भी ये पोषक तत्व है, जो माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व कहें, ये कितने ज़रूरी है और इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आँखों से दिखता नहीं है किसान साथियों, लेकिन हर पोषक तत्व का अपना रोल है। बिना उसके किसान साथियों फसल स्ट्रेस में जाती है। बिना इनके आप उत्पादन तो ले सकते हैं, क्वांटिटी तो ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं ले सकते किसान साथियों। तो यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में किसान साथियों बताऊंगा कि कौन सी कंपनियों के या कौन से प्रोडक्ट में आपको अच्छे मिक्स मैक्रोनिज्म मिलते हैं और दिन के रिजल्ट से देखने को मिलते हैं। अधिकतर किसान भाई उन्हें यूज़ करते हैं। तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, क्या आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लहसुन की फसल, अफीम की फसल में स्प्रे करने चाहिए, उनकी जानकारी चाहिए तो यस लिख दीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसान साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।